गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे भोजन बताए गए हैं जो मनुष्य के शरीर ही नहीं, उसके भाग्य और आयु पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं रहस्यमय बातों से जुड़ी ये कहानी शुरू होती है। काशी के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले वैद्य केशवराम से, जो वर्षों से लोगों का उपचार करते आ रहे थे, पर एक दिन उनके पास ऐसा व्यक्ति आया जिसने उनके सारे ज्ञान को हिला दिया। उस व्यक्ति का नाम था माधव, जो लगातार बीमार रहता था, शरीर से कमजोर, मन से भयभीत और आंखों में अजीब सी उदासी लिए हुए। उसने वैद्य से कहा कि न जाने क्यों उसकी उम्र होते हुए भी उसे ऐसा लगता है जैसे मृत्यु उसके आसपास घूम रही हो। तब केशवराम ने उसे बताया कि केवल दवा से जीवन नहीं सुधरता, मनुष्य जो खाता है वही उसका प्रारब्ध बन जाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि भोजन केवल पेट भरने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाली शक्ति है। यदि अन्न गलत तरीके से ग्रहण किया जाए तो वह अमृत की जगह विष बन जाता है। वैद्य ने इशारों में दो प्रकार के भोजन का उल्लेख किया। पहला, वह अन्न जो क्रोध और अपमान के वातावरण में बनाया गया हो, और दूसरा, वह भोजन जो बहुत देर का रखा हुआ बासी और निर्जीव हो चुका हो। उन्होंने समझाया कि ऐसे अन्न में प्राण शक्ति मर जाती है और जो उसे खाता है उसके भीतर भी आलस्य, रोग और निराशा जन्म लेने लगती है। माधव यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसकी पत्नी अक्सर गुस्से में खाना बनाती थी और वह खुद कई बार बाजार का बचा खुचा भोजन खा लेता था। वैद्य ने उसे धीरे धीरे समझाया कि अन्न में केवल स्वाद नहीं, भावना भी घुली होती है। जिस घर में भोजन बनाते समय प्रेम नहीं होता, वहां धीरे धीरे कलह और बीमारी अपना घर बना लेती है। उन्होंने अपने गुरु की एक घटना सुनाई कि कैसे एक धनवान सेठ रोज घी मक्खन से भरा भोजन करता था, फिर भी असमय रोगों से घिर गया। कारण केवल इतना था कि उसके घर की रसोई में शांति नहीं थी। रसोईया डर और अपमान में खाना बनाता था। वहीं दूसरी ओर गांव का एक निर्धन किसान रूखा सूखा खाकर भी स्वस्थ रहा, क्योंकि उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए भोजन बनाती थी। वैद्य की बातें सुनकर माधव के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसकी परेशानियों की जड़ दवाओं में नहीं, बल्कि उसकी थाली में छिपी है। उसे याद आया कि कई बार वह बिना हाथ मुंह धोए खाने बैठ जाता, देर रात तक तेल मसाले वाला भोजन कर लेता और अन्न के प्रति कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता था। केशवराम ने आगे कहा कि गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो मनुष्य अन्न का सम्मान नहीं करता, वह अपनी ही आयु को धीरे धीरे काटता जाता है। इसलिए रोग अचानक नहीं आते, वे रोज की आदतों से जन्म लेते हैं। माधव के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। उसने पूछा कि क्या केवल दो ही प्रकार के गलत भोजन से जीवन नष्ट हो सकता है? तब वैद्य मुस्कुराए और बोले कि ये तो केवल शुरुआत है। शास्त्रों में और भी कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें सही समय पर जानना आवश्यक है, पर सब कुछ एक साथ जान लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे ही पचता है। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, बाहर पीपल के पत्ते हिल रहे थे और माधव को पहली बार लगा कि उसका जीवन किसी अनदेखे मोड़ पर खड़ा है। वह भारी मन से घर लौटा और सोचता रहा कि क्या सचमुच भोजन इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या इंसान अपनी ही थाली से अपनी आयु लिखता है? माधव उस रात ठीक से सो भी न सका। वैद्य केशवराम की कही बातें उसके मन में बार बार गूंजती रही। सुबह होते ही वह फिर उनके पास पहुंचा और बोला, जिन दो प्रकार के भोजन के बारे में आपने बताया उनके संकेत तो मैं समझ गया, पर क्या मेरे जीवन में और भी ऐसी भूलें छिपी हैं जिनसे मेरी आयु घट रही है? तब वैद्य ने उसे पास बिठाया और कहा, गरुड़ पुराण केवल डराने का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का मार्ग है। और आज मैं तुम्हें दो और प्रकार के ऐसे भोजन के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। पहला,
वह अन्न जो लोभ या छल से प्राप्त हुआ हो, और दूसरा वह भोजन जो अपवित्र स्थान या अपवित्र हाथों से बनाया गया हो। माधव ने आश्चर्य से पूछा, भला अन्न के कमाने के तरीके से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? तब केशवराम ने समझाया कि जिस धन में बेईमानी की गंध होती है, उसी से खरीदा अन्न भी मन को अशांत बना देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी खा ले, उसे तृप्ति नहीं मिलती, उसके घर में धन टिकता नहीं और रोग पीछा नहीं छोड़ते। यह सुनकर माधव को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो व्यापार में छोटे छोटे झूठ बोलने लगा था, ग्राहकों को घटिया माल ऊंचे दाम पर बेच देता था और उसी पैसे से घर का राशन आता था। वैद्य ने दूसरी बात समझाते हुए कहा कि भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं, शुद्धि का भी विषय है। जो अन्न गंदे स्थान पर रखा जाए, जूठे बर्तनों में पकाया जाए या बिना स्नान किए बनाया जाए, उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा, आलसी और रोगी होने लगता है। माधव के मन में एक दृश्य कौंध गया। उसकी पत्नी अक्सर जल्दबाजी में बिना रसोई साफ किए खाना बना लेती थी। कई बार बच्चे झूठे हाथों से बर्तन छू देते थे और वही अन्न पूरे घर में परोसा जाता था। उसे लगा मानो वैद्य उसकी ही दिनचर्या पढ़ रहे हो। तभी केशवराम ने एक पुरानी घटना सुनाई कि पास के गांव में एक युवक केवल इसीलिए बीमार रहने लगा क्योंकि वह जिस ढाबे से रोज खाना खाता था, वहां रसोई की कोई शुद्धि नहीं रखी जाती थी। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, काम में मन नहीं लगता और अंततः उसे व्यापार तक छोड़ना पड़ा। इसके विपरीत एक साधु का उदाहरण देते हुए वैद्य ने बताया कि वह बहुत साधारण भोजन करते थे, पर रसोई को मंदिर की तरह पवित्र रखते थे, इसलिए वृद्धावस्था में भी उनका शरीर और मन दोनों स्थिर थे। माधव को पहली बार समझ आया कि रोग केवल बाहर से नहीं आते, वे हमारी ही लापरवाही से जन्म लेते हैं। उसने डरते डरते पूछा, क्या इन भूलों का प्रायश्चित संभव है? तब वैद्य ने कहा कि मार्ग कठिन जरूर है पर बंद नहीं। सबसे पहले तुम्हें अपने कमाए धन की शुद्धि करनी होगी। छल से मिली एक पाई भी घर में मत लाओ और रसोई को इतना पवित्र रखो जैसे वहां देवता निवास करते हों। उन्होंने यह भी कहा कि भोजन से पहले मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से खाया गया अन्न भी विष के समान हो जाता है। माधव के भीतर अपराध बोध जाग उठा। उसे लगा कि उसकी बीमारियों का कारण कोई दैवी प्रकोप नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतें हैं। उसी दिन घर लौटकर उसने पहली बार पत्नी से आग्रह किया कि आज भोजन शांति से और स्वच्छता के साथ बनाया जाए, पर आदतें इतनी जल्दी कहां बदलती हैं। शाम को जब वो खाने बैठा तो फिर वही पुरानी हड़बड़ी, बच्चे का रोना और रसोई का बिखरा माहौल भोजन गले से नीचे ही नहीं उतरा। उसे वैद्य की बात याद आई कि अन्न का असर तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिखाई देता है। उसी रात माधव ने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को नए सिरे से समझेगा, पर अभी भी 4 से अधिक ऐसे रहस्य बाकी थे जिन्हें वह नहीं जानता था। वैद्य ने विदा होते समय कहा था कि अगली बार मैं तुम्हें उन भोजन के बारे में बताऊंगा जो बाहर से मीठे पर भीतर से मृत्यु के बीज होते हैं। इन्हीं अधूरे संकेतों और बढ़ती बेचैनी के साथ माधव का मन और भी उलझ गया। उसे लगने लगा कि उसका अब तक का पूरा जीवन ही गलत दिशा में चला गया है। माधव के भीतर अब परिवर्तन की बेचैनी गहराने लगी थी, पर मन के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं उसकी गलतियां इतनी अधिक न हो कि सुधार का मार्ग ही बंद हो जाए। तीसरे दिन वह फिर वैद्य केशवराम के पास पहुंचा और बोला, अब तक आपने 4 प्रकार के भोजन के बारे में बताया, पर मेरा मन कहता है कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही सोच रहे हो।
आज मैं तुम्हें दो और ऐसे प्रकार बताऊंगा जो देखने में साधारण लगते हैं पर मनुष्य की आयु पर गहरा वार करते हैं। पहला, वह भोजन जो अपमान के साथ दिया गया हो, और दूसरा, वह अन्न जो दूसरे का हक छीनकर ग्रहण किया गया हो। माधव ने हैरानी से पूछा, दान में मिला भोजन भी हानिकारक कैसे हो सकता है? तब केशवराम ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति मजबूरी में ताने देकर या नीचा दिखाकर अन्न देता है तो उस भोजन में कटुता घुल जाती है, जो खाने वाले के आत्मसम्मान और प्राण शक्ति दोनों को चोट पहुंचाती है। उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण को गांव के जमींदार ने सबके सामने अपमानित करके भोजन दिया। वह अन्न खाकर ब्राह्मण कई महीनों तक बीमार रहा, क्योंकि अन्न के साथ मिला अपमान उसके मन में जहर बन गया था। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि जो भोजन किसी का हक मारकर खाया जाता है वह प्रत्यक्ष पाप बनकर शरीर में रोग पैदा करता है। मजदूर की मजदूरी रोककर, कमजोर का हिस्सा दबाकर या किसी का कर्ज न चुकाकर जो अन्न घर में आता है वह पूरे परिवार की शांति छीन लेता है। यह सुनकर माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने अपने ही नौकर की तनख्वाह काट ली थी और उसी पैसे से घर का राशन आया था। वैद्य की बातें जैसे सीधे उसके हृदय पर चोट कर रही थी। केशवराम ने आगे कहा कि गरुड़ पुराण में लिखा है, अन्न केवल पदार्थ नहीं, न्याय और अन्याय का लेखा भी अपने साथ लाता है। इसलिए कई बार निर्दोष दिखने वाला व्यक्ति भी अचानक रोगों से घिर जाता है। माधव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इस भूल का कोई उपाय है? तब वैद्य ने कहा, सबसे पहला प्रायश्चित है जिसका हक मारा हो उसे सम्मान सहित लौटाना और भविष्य में ऐसा अन्न कभी ग्रहण न करना। उसी समय वैद्य के पास एक और रोगी आया जो देखने में स्वस्थ था पर मन से टूटा हुआ। उसने बताया कि वह अक्सर रिश्तेदारों के घर जाता है और लोग उसे बोझ समझकर खाना खिलाते हैं। तभी से उसके जीवन में उदासी और थकान बढ़ गई है। वैद्य ने उसे भी यही समझाया कि जहां सम्मान न मिले वहां का अन्न कभी मत लो। यह दृश्य देखकर माधव को लगा कि उसकी कहानी अकेली नहीं, हर घर में किसी न किसी रूप में यही भूलें हो रही हैं। उस दिन लौटते समय रास्ते में उसे गांव का वही नौकर मिल गया जिसकी मजदूरी उसने काटी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। माधव का मन भीतर से कांप उठा। उसे लगा जैसे वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसका ही पाप सामने खड़ा है। घर पहुंचकर उसने पहली बार पत्नी से खुलकर अपनी गलतियों की बात की। पत्नी भी यह सुनकर रो पड़ी और बोली कि शायद हमारे घर की अशांति का कारण यही है। उस रात माधव ने निश्चय किया कि सुबह होते ही वह नौकर को उसका पूरा हक लौटा देगा, पर मन में अभी भी प्रश्न बाकी थे कि क्या केवल इतना कर देने से सब ठीक हो जाएगा। वैद्य ने जाते समय कहा था कि अभी 3 और प्रकार के भोजन ऐसे हैं जो सबसे अधिक गुप्त और खतरनाक हैं और उन्हें जाने बिना तुम्हारा उपचार अधूरा रहेगा। इन्हीं अनकहे रहस्यों के बोझ तले माधव की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन किसी अदृश्य अदालत में खड़ा है जहां हर निवाला गवाही दे रहा है। अगली सुबह माधव पहले से अधिक शांत पर भीतर से पहले से अधिक गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने वैद्य केशवराम के चरण छूते हुए कहा कि अब मैं अपनी भूलों को समझने लगा हूं, पर आप कृपा करके अंतिम रहस्य भी बता दें ताकि मेरा जीवन सचमुच बदल सके। तब वैद्य ने गहरी सांस लेकर कहा कि गरुड़ पुराण में जिन अंतिम 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख है वे सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली हैं। पहला, वह अन्न जो सूर्यास्त के बाद अनुचित समय पर लिया जाए। दूसरा, वह भोजन जो बिना स्नान, बिना शुद्धि और बिना श्रद्धा के खाया जाए। और तीसरा, वह अन्न जो ईश्वर, अग्नि या अतिथि को अर्पित किए बिना सीधे भोग लिया जाए। उन्होंने समझाया
कि रात का भोजन जब आवश्यकता से अधिक और तामसिक होता है तो वह शरीर में आलस्य, भारीपन और दीर्घ रोग पैदा करता है और ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी ही आयु को छोटा कर लेते हैं। माधव को याद आया कि वह अक्सर देर रात दुकान से लौटकर गरम मसालेदार भोजन करता था और खाते ही सो जाता था। वैद्य ने दूसरी बात बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति बिना स्नान, बिना हाथ पैर धोए या गंदे मन से भोजन करता है, उसके भीतर अन्न का तेज प्रवेश नहीं कर पाता, वह केवल पेट भरता है, आत्मा नहीं। इसीलिए ऐसे लोग खाने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। तीसरी और सबसे गहरी बात यह कि अन्न सबसे पहले परमात्मा का प्रसाद है। जो व्यक्ति उसे बिना कृतज्ञता, बिना प्रार्थना और बिना बांटे खाता है, वह केवल शरीर को पालता है, पुण्य को नहीं। केशव राम ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि गांव का एक बूढ़ा कुम्हार रोज थोड़ा सा अन्न गाय और अतिथि के लिए अलग रखता था, इसलिए अल्प भोजन में भी वह प्रसन्न और निरोग रहा, जबकि पास का एक व्यापारी सब कुछ अकेले भोग लेता था और अंत में गंभीर रोगों से घिर गया। माधव के मन के सारे पर्दे जैसे एक एक कर हटने लगे। उसे दिखाई देने लगा कि उसकी पूरी दिनचर्या ही इन चेतावनियों के विपरीत थी। उसी क्षण उसने वैद्य के सामने संकल्प लिया कि आज से वह सूर्यास्त के बाद हल्का और सात्विक भोजन करेगा, बिना स्नान और शुद्धि के कभी अन्न नहीं छुएगा और हर निवाले से पहले ईश्वर का स्मरण करेगा। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा कि यही सच्चा उपचार है। दवाएं तो केवल सहारा हैं, असली औषधि तो शुद्ध अन्न और शुद्ध मन है। कुछ ही महीनों में माधव के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका शरीर हल्का रहने लगा, मन से डर घट गया, घर का वातावरण शांत हो गया। पत्नी भी अब प्रेम से भोजन बनाती और पहले गाय के लिए रोटी निकालती। जिस नौकर का हक उसने लौटाया था वह दुगने उत्साह से काम करने लगा। व्यापार में भी ईमानदारी लौट आई। एक दिन माधव फिर वैद्य के पास आया और बोला कि अब मुझे समझ आ गया है कि अकाल मृत्यु किसी अदृश्य देव का दंड नहीं, बल्कि हमारी ही आदतों का परिणाम होती है। तब केशवराम ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य अन्न को ब्रह्म समझता है, समय, शुद्धि और सम्मान का पालन करता है, उसकी आयु की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को जागृत करना है। माधव ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया और महसूस किया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा गुरु उसकी अपनी था।